एक बार फिर मैं लाइव सेगमेंट में आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज जब मैं बरनेश्वर आया हूं तो मैं आपको बारी बारी से वो सारी यादें, वो भूली बिसरी सारी यादें मैं आपको याद कराऊंगा और आपको दिखाता हूं कि ये यहां पर एक संत हुआ करते थे, दामोदर दास जी। ये दामोदर दास जी के द्वारा बनाया गया ये आश्रम है और यहां पर बहुत सारे श्रद्धालु भक्तगण सब यहां पर भी उपस्थित हैं। ये आश्रम दामोदर बाबा के नाम से चर्चित है। दामोदर बाबा कौन थे? कहाँ घर था उनका? दामोदर बाबा का गिरी निवास पड़ता है औरलाहा पंचायत, औरलाहा गांव, बरहारा प्रखंड, पूर्णिया जिला। उनमें कोई खास विशेषता है? खास विशेषता है, वो एक पारिवारिक व्यक्ति थे पूर्व में, किंतु ऐसा समय आया वो नाट्य कला में भी कुछ काम किया करते थे। जैसे राधा रानी का, कृष्ण भगवान का, जैसे कृष्ण लीला होता है तो उसमें भाग लिया करते थे। दामोदर बाबा इनके भाई थे और इनके भी बहुत सारे सहभागी भी थे, जो करते करते ऐसे भगवान में ये व्यस्त हुए कि अपने परिवार को छोड़, गांव को छोड़, बाबा बरनेश्वर धाम में आज से करीब लगभग 40 वर्ष पूर्व, अब 35 साल से लगभग मुझे भी ज्ञात है कि बाबा से हम लोग मिलते आ रहे, बाबा बरनेश्वर धाम में। और बाबा कब एक्सपायर किए थे? उनकी मृत्यु कब हुई? 2007 4 जुलाई 2007 में देहांत हुआ बाबा। अच्छा। जिनका सारा कार्यक्रम, उनके श्राद्ध कार्यक्रम, जितने भी उनके अनुयायी थे, ये 5-10 पंचायत के सारे व्यक्ति आकर के आप देख सकते हैं कि बाबा का यही संस्कार किया गया था। बाबा का अभी 1-2 साल से उनका, चलिए हम लोग बढ़ के थोड़ा दिखाते हैं कि बाबा दामोदर दास जी को यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था और उनको पुत्र भी थे। जी, पुत्र 2 हैं उनको, जो शादीशुदा है और औरलाहा गांव में निवास करते हैं, वहीं घर पर ही रहते हैं सारे व्यक्ति। ये जो भी आप इस कुटिया में जो भी पेड़ पौधा आप देख पा रहे होंगे अभी, वो सारा पेड़ पौधा, वो सभी पेड़ पौधा दामोदर बाबा अपने हाथों से लगाए थे और उसको अपने हाथों से उसकी सिंचाई की थी। और आज ये पौधा जब इतना बड़ा हुआ तो शायद दामोदर बाबा इस दुनिया में नहीं रहे और वो 2007 में उनकी मृत्यु हुई। और उनका जो ये समाधि स्थल है, ये आप देख पा रहे होंगे अभी उनकी समाधि स्थल को। जी, और कुछ खास बातें उनकी बताइए कि ऐसा और कौन सी बात थी जिसके लिए वो जाने पहचाने जाते थे अपने क्षेत्रों में? दामोदर बाबा जो थे एक सिद्ध महात्मा थे। यहाँ जो भी आदमी उनके पास कोई भी कष्ट लेके आते थे, उनको निवारण करते थे उनका। और उस पर विश्वास के कारण दामोदर बाबा का यहाँ जो भी व्यवस्था है, अभी भी उनके अनुयायी प्रत्येक दिन आते हैं, प्रत्येक दिन रहते हैं। उनके जो हैं छोटे, एक हैं छोटू दास महाराज, धर्मदास महाराज जी है वो यहाँ जी। अभी अब क्या जग प्लेस में है कि यहाँ है, हो सकता है यज्ञ स्थल पर जी, जग स्थल पर गए होंगे। मैं इस दौरान आपको कोशिश करूंगा मैं कि आपको जो दामोदर बाबा के जाने के बाद जो इस कुटिया का देखभाल कर रहे हैं और इस मंदिर की जो पूजा करते हैं, छोटू बाबा उनका नाम है, और मैं उनसे भी अभी लाइव सेगमेंट के दौरान ही मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने का और आपको उनसे भी मैं मिल पाऊंगा। तो चलिए अब हम यज्ञ स्थल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो आप ये बजरंगबली का मंदिर बनवाए हैं और दामोदर बाबा भी इन्हें इस मंदिर को बनवाए हैं। ये मंदिर है और आप देख पा रहे हैं एक छोटी सी प्रतिमा लगी हुई है बाबा बजरंगबली की। और यहाँ पर उसी सेवक की, जो सेवक भगवान की सेवा में यहाँ रहते हैं, उसी सेवक के लिए ये कमरा बनाया गया है। ये दामोदर बाबा के ही सहयोग से, उनके हाथों से ये बना है। मैं इस लाइव सेगमेंट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, धर्मशाला भी है। हाँ, ये
ये इसको 10 टकिया धर्मशाला कहा जाता है। शायद आप थोड़ी बहुत समझ भी पा रहे होंगे कि इसे 10 टकिया धर्मशाला क्यों कहा जाता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। यहाँ जो भी सेवक आते हैं वो 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया दान करके वो जाते हैं, और उसी दान के पैसे से इस धर्मशाला में जो भी आप देख पा रहे होंगे अभी मेरे कैमरे पर, वो उसी पैसे के चंदे के पैसे से ये बना है। और इसमें आने वाले समय कितना लागत है इसका? और इसमें तो अभी बना ही है जो है सेट, उसके बाद इसका प्लास्टर, ढलिया वगैरह जितने भी इसमें ग्रिल लगेंगे, सारा चीज लगभग 10-12 लाख का ये 10 टकिया धर्मशाला में भी और लागत आने की संभावना है। तो इसके लिए भी चंदा इकट्ठा करने का क्या वो है? वही जो बाबा का जो है कि 10 रुपया 20 रुपया जो दान देता है वही है। यहाँ जो 10-20 आदमी 50 आदमी बाबा का भक्त हैं वही देते हैं, वो उसी से ये कारोबार चल रहा है। चलिए, ये मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा था कि बहुत सारे मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं जो मुझे नहीं जान रहे होंगे कि मेरा जन्म स्थान कहाँ है। मैं इस बात से गौरवान्वित हूँ कि मेरा जन्म बाबा बरनेश्वर धाम में हुआ है। वहाँ भी मैंने कुछ देर पहले आपसे जो मेरा फेसबुक लाइव का पहला सेगमेंट था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत बताया था मैंने पहले अपने पहले सेगमेंट में। ये आप अभी सड़क देख रहे होंगे, ये ठीक बाबा बरनेश्वर के पश्चिम हिस्से से निकलकर ये सड़क बिहारीगंज की तरफ जाती है। और ये सड़क आज से नहीं, जब से इसका निर्माण हुआ है उसके 2 साल के बाद से ये सड़क की स्थिति ऐसी ही जर्जर बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये सड़क 2016 ईस्वी में पूर्ण कराया गया था। और जब आप एक नजर दौड़ा कर देखेंगे तो पूर्णिया शहर में चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में नंबर 1 से नंबर 5 तक, और यूं कहें तो नंबर 1 और नंबर 2 उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में नंबर 1 और नंबर 2 के कोई व्यक्ति हैं तो वो बी कोठी ब्लॉक से ही है। और सब जगह फोटो लेकर वहाँ इन्हें कहे तो घर दिन घूमते रहे तुम, वहाँ चलो ना, वहाँ क्लास लेके आते ना, इन्हें तो घूम के देखे रहे थे। आप मेरे साथ लगातार बने रहे, मैं आपको बहुत कुछ जानकारी दूंगा। आज इस क्षेत्र के से जुड़ी हुई बहुत बातें आपको बताऊंगा, ऐतिहासिक बातें। मैंने ये बाबा बरनेश्वर स्थान है और यहाँ पर प्रत्येक रविवार को, वैसे भगवान का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, तो यहाँ पर पूजा पाठ होती रहती है। लेकिन ये बाबा बरनेश्वर स्थान में रविवार के दिन जो भीड़ होती है वो देखने से बनती है। और आज हालांकि बहुत कुछ में बदलाव हो चुका है, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। आप मेरे सामने देखिए, ये बस ठहराव यानी बस स्टॉप बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये 1,90,300 रुपये की योजना से इसका निर्माण कराया गया है। बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलता है। और अब देखिए, ये बाबा बरनेश्वर के नाम से ही पावर ग्रिड भी है। देखिए ये अब हम, ये आंगनवाड़ी है। ये आप देखिए, ये समेकित बाल विकास परियोजना के तहत ये आंगनवाड़ी केंद्र है।
अमूमन मैं अपने चैनल पर बैठकर आपको आलोचनाएं करता हूं, आलोचनाएं दिखाता हूं, लेकिन आज मैं किसी आलोचना करने यहाँ नहीं आया हूं। आज मैं वो सब कुछ दिखाने आया हूं जिसको लेकर इस क्षेत्र के लोग, खासकर इस 8-10 पंचायत में जो बहरा से दक्षिणी हिस्से में है, वो सभी 8-10 पंचायत के लोग काफी उत्साहित हैं और उस उत्साह को देखकर आप भी उत्साहित हो जाएंगे जैसे कि मैं उत्साहित हूं। मैंने वो रिपोर्ट दिखाया था आपको कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। वो रिपोर्ट आपको मैं दिखाया था इस यज्ञ स्थल का, और जो प्रतिमा लगाई जाएगी, जो प्रतिमा मैंने आपको दिखाया था, वो प्रतिमाएं इसी गैलरी में लगाई जाएगी जो आप यहाँ देख रहे हैं। दर्जनों प्रतिमाएं इसमें लगाई जाएंगी। ये हैं यजमान इस यज्ञ के, और ये बहुत संयोग की बात है कि मैं भी मुकेश सिंह हूँ और यजमान भी मुकेश सिंह है। ये बहुत ही बड़ा संयोग है ये कि, और मैं लगातार आपको लाइव सेगमेंट में और भी सारी गतिविधियां यहाँ की यज्ञ स्थल की और भी सारी गतिविधियां आपको दिखाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं, जो घोड़े को आपने देखा था वो घोड़ा आज नृत्य कर रहा है। कहाँ चले गए जुबक? अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ गानों की धुन पर, भक्ति गानों की धुन पर घोड़े भी नृत्य कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, जब यहाँ संगीत की धुन पर घोड़ा नृत्य कर रहा है तो कोई इंसान क्या कर रहा होगा। आज मैं काफी उत्साहित हूँ और यहाँ के लोग इतने उत्साहित हैं कि उनकी उत्साह को देखकर मैं भी उत्साहित हो गया हूँ। ये हवन कुंड बनाया गया है। मैं आपको दिखाऊं, ये हवन कुंड बनाया गया है। यहाँ पर वेदी पूजन किया जाएगा। और आप देखिए, मैंने अभी बताया, ये बहुत ही संयोग की बात है कि मैं भी मुकेश सिंह हूँ और इस यज्ञ के यजमान भी मुकेश सिंह हैं। ये बहुत ही संयोग की बात है। न्यूज़ 19। यात्री आए हुए हैं, उन तमाम यात्रियों को बैठने की सुविधा प्रदान करें। चलिए आगे देखिए, आइए बोलिए सर। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से भी पुनः आग्रह करता हूँ, पंडाल के भीतर देख पा रहे होंगे मंच के सामने सभी कन्याएं सामने जो कूड़ा अभी हुआ है जल लेकर उठाने का काम करें। कलश यज्ञ स्थल पर रखी और जो भी कूड़ा करकट बिछा हुआ है, गिरा हुआ है, अपने हाथ से उठाने का काम करें। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ,
मंच सभी की तरफ यात्रियों का धीरे धीरे कलश मैं मंच की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक से ध्यान रखें। मैं तमाम कार्यकर्ता से अनुरोध करता हूँ, मैं यहाँ दिखाना कि चाहूंगा अपने सभी दायित्वों को निर्वाह करेंगे और यज्ञ समिति के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष से भी मेरा निवेदन है कि वो अपने तमाम कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने जगह पर ठीक से चले जाएं और कार्य को निष्पादित करें। मैं तमाम अपने सहकर्मी मित्रों से अनुरोध करता हूं, यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए सभी कलश यात्रियों को पहले बैठने के लिए दें और फिर उनके लिए पानी की व्यवस्था करें और उनके लिए जो फलाहार या आहार का व्यवस्था किया गया है तमाम लोगों को सर्व कराया जाए, तमाम लोगों को वितरण किया जाए। हाँ, उसको भी इधर आइए, उठाना पड़ेगा। टेंट कर्मियों से मेरा अनुरोध है कि सारी कुर्सियां को पंडाल के अंदर भेजें। मैं सारी कुर्सियों को पंडाल के अंदर भेजें। दिखाना चाहूंगा कि ये मंच सजा है और इसी मंच पर यज्ञ समिति के स्वामी आगमानंद जी महाराज विराजमान होकर सभी श्रद्धालुओं को मेरा आग्रह है कि अपने प्रवचन के माध्यम से सही तरीके ज्ञानवर्धन करेंगे। यज्ञ को आप अपने ढंग से देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। कार्यवाही भी जो है आपको करना है। इसलिए बहुत ही मेहनत से यहाँ के कलाकारों ने इस मंच को सजाया। काम करें, पानी पिलाने का काम करें। हाँ, वो कलश की बात सुन जाएगा। कलश उलस जो टूटा है या जो बच गया है, चेयर ले लो उसको पुनः भी उसी जगह पर ले आइए। हो सकता है इसका काम आगे आपको। भंडार में जहाँ है देख पा रहे होंगे वहाँ पर कलश रखिए और टूटा फूटा सब अलग फेंक दीजिए। जो सही सलामत कलश है उसको उठा के रखिए, बढ़िया से ले जाइए। जो स्पीकर और साउंड बॉक्स की जो व्यवस्था की गई है उसके लिए ये सजाया गया है और लगाया गया है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट। और ये मैं तमाम यज्ञ समिति के कार्यकर्ता स्वयं सेवक अपने सभी ग्रामवासियों से, अपने बगल के ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूं कि अपना अपना यज्ञ में सभी लोग सहभागी निभावें और यज्ञ को आगे की दिशा में जो नहीं अभी छोड़ दो, अभी नहीं, और सब चीज देखेबे ना थोड़ा ऊपर रुकिए ना, इधर से हम दिखा क्या ऊपर से ऊपर चढ़ ना वायर से पहुंच तो पानी प्रसाद के साथ पानी। कुछ इस तरह का आपको कन्या जो बैठी है इस तरह का कुछ दृश्य आपको देखने को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति खड़ा न रहे और इस तरह का दृश्य और टेंट वाले सहकर्मी से टेंट वाले और इस तरह का आपको परमहंस स्वामी आगमन जी महाराज जी जो जिसमें विराजमान होंगे कुछ यह कथा कहेंगे तो यही है उसका चेयर, यह मंच का कुछ इस तरह का। टेक्नोलॉजी वाला जहाँ भी है जिनके आगे पीछे सामने आप लोगों के बीच न्यूज़ 19 आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। पानी वाला टेक्नोलॉजी जिस किसी को भी कुछ इस मेरी तरह का आवाज सुनने तक कन्या नजर में आ रहा है, दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। नजदीक भेजे, कार्यालय के पास भेजे। पानी का बहुत आवश्यकता है, तुरंत पानी का टंकी लेकर यहाँ आवे।
आप सबका फिर से न्यूज़ 19 आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। अब 2 मिनट। कुछ एक दो आदमी से वाकिफ नहीं करवाते हैं, कुछ एक दो आदमी से वाकिफ करवा दीजिए और वीडियो भेज दिया और वीडियो बनाए और भेज दिया। कुछ रिलीज से बहुत वीडियो। हाँ रिलीज हो गया, ये वो भेज दिया, उसको भी यदि करते हैं कुछ इस तरह का। आइए, अब मैं एक बार फिर आपसे जुड़ चुका हूँ। फिर कुछ एक दो आदमी से वार्तालाप करो। देखिए, जी भाई जी पर नजर रखो। जी भाई जी के हाथ में छे बेटी पानी। ये देखो पानी मंगवा दो, पानी मंगवा दो। लाइव छे कते गप कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी घोड़ों पर सवार होकर कई भक्तगण घोड़ों का नृत्य करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब एक घोड़ा संगीत की धुन पर नृत्य कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ भक्तगण कितने उत्साहित होंगे इस बात को लेकर